ये पैसा ही पैसा होगा। दहेज प्रथा पे वो भी अपनी रचना लेकर तैयार है और हमारे साथ यहाँ पे विराजमान है। तो जिम्मेदारियों के बोझ ने दिया है झकझोर, जिम्मेदारियों के बोझ ने दिया है झकझोर, कश्मकश है इतनी कि चारों तरफ मचा हुआ है शोर। फिर भी हिम्मत मत हारे राही, एक दिन जरूर होगी उम्मीद की नई भोर। और अभी आपके सामने अपनी रचना प्रस्तुत करने आ रही हैं नीतू सिंह, जिनका निवास स्थान है इंदौर। प्राइसेस मिल सकते हैं जेप्टो के सुपर थैंक सेल यू, थैंक यू। लोएस्ट प्राइसेस। सबसे पहले तो इस मंच का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। और जैसा कि अभी गायत्री जी ने पढ़ा कि वो बारात लौट जाती है, तो मेरी जो कविता है ये उस समय की है जब लड़की की शादी की बात चल रही होती है। तो लड़की पे और उसके घर वालों पे क्या कसमकस है, क्या सोच रहे हैं, उस पे मैंने बस ये चंद लाइनें लिखी है। तो शुरू करती हूँ कि माँ को है बेटी सबसे प्यारी, माँ को है बेटी सबसे प्यारी, पर उसे ही जल्दी बेटी को भेजने की है होती। जानती है वो भी, जानती है वो भी, भेज के बेटी को हो जाएगी तन्हा और अकेली। घर क्या दिल भी हो जाएगा खाली खाली, दिल भी हो जाएगा खाली खाली। फिर भी पति को देती है उलाहना, फिर भी पति को देती है उलाहना, बेटी को भी है ब्याहना। पर पिता बेचारा भी क्या करे, पर पिता बेचारा भी क्या करे, जेब है खाली, सर पर बेटी का बोझ है भारी। करना है दिल के टुकड़े का दान, पर चाहिए धन अपार, तभी हो पाएगा इस समाज के अनुसार सही माने में कन्यादान, सही माने में कन्यादान। माना भाई है कंगाल, माना भाई है कंगाल, पर उसके भी है बहना के लिए लाखों अरमान। खुद का घर चाहे हो जाए खाली, खुद का घर चाहे हो जाए खाली, बहना को बनाएगा वो महलों की रानी, बहना को बनाएगा वो महलों की रानी। पर अरे कोई लड़की की भी तो दिल की सोचे, क्या चाहती है कोई उससे तो पूछे। माना वो ऊंचे महल में जाएगी, माना वो ऊंचे महल में जाएगी, पर कब तक वो मुस्कुरा पाएगी। आंखों में उसके भी आंसू आएंगे जब वो पिता भाई को कर्ज में डूबा पाएगी, पिता भाई को कर्ज में डूबा पाएगी। चाहती है वो, चाहती है वो अपनी बात सबसे कह दे, जो दिल में है वो कह दे। पर ये समाज एक दीवार बन के बीच में आई है। लड़की बेचारी अपनी मन की बात अपने मन में ही दबाई है, अपने बोझ तले अपने घर को दबाई है। इस दुनिया में बस अपने आप को एक तमाशा पाई है, एक तमाशा पाई है। हाँ, माँ को है बेटी सबसे प्यारी, माँ को है बेटी सबसे प्यारी। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह। थैंक यू, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच नीतू मैम। और बहुत सुंदर आपने बोला है, लेकिन मेरा बस चले तो मैं बेटियों को ब्याहूं ही नहीं, अपने घर में ही रखूं, कहीं भेजूं बिल्कुल। नहीं। भाई दहेज दामाद प्रथा तो होनी ही नहीं चाहिए, दहेज प्रथा और सामने ये वाला हमारे तो घर बिल्कुल आके सही खुश बोला। रहेगा, इस बात की गारंटी है। सामने वाला हमारे घर आके खुश रहेगा, उसकी बिल्कुल गारंटी है, चाहे बहू के रूप में आए चाहे दामाद के रूप में आए। हमारी बेटी उनके घर जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए बेटी ब्याहनी नहीं है। रखो अपने पास जिगर का काश टुकड़ा। काश मैम ऐसा हो जाता, मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, मैं भी अपनी बेटी को न ब्याहती। मेरे घर में भी बहुत सारी बेटियां, लेकिन कोई भी बात करता है ना कि भाई अब बेटी बड़ी हो गई, कोई 24 साल की हो गई, कोई 25 साल की हो गई, कि भाई अब उसके लिए लड़का देखना शुरू करो, कब देखोगे। तो मैं कहती हूँ अभी बहुत टाइम में देखेंगे। तो मम्मी कई बार बोलती है, बेटा जब तुम 18 की थी ना, पापा ने तब से देखना शुरू कर दिया था। मैं कहा मम्मी वो समय बीत गया, हमारी 30 की होगी तब हम सोचना शुरू करेंगे, देखना तो दूर की बात है। बिल्कुल। मेरी भी बेटी है, मैं उसकी शादी के लिए खोज रही हूँ लड़का, और मुझे एक दर्द हमेशा रहता है कि मेरी बेटी चली जाएगी, फिर वो पराई हो जाएगी। और ये मतलब एक अजीब सा दर्द है जो हर माँ के दिल में होता ही होता है, बिल्कुल। क्योंकि वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए बड़ी आश्वस्त नहीं होती ना, पता नहीं शंकाएं जो रहती है ना, पता नहीं वाली बात रहती है। पर सबकी बेटियां सुखी रहें, ये तो मतलब दुआ करते ही हैं हम, और होता भी है, ईश्वर हमारा साथ दे। लेकिन
ये जो संशय है ना, ये जो शंका है ना, ये सच में बहुत पीड़ा देता है। पता नहीं बेटियां कैसे रहेंगी, और ये समाज है भी ऐसा। सभी की बेटियां खुश रहें तो फिर क्या बात है। क्या बात है जी, बिल्कुल। तो वश चले तो जो अभी कहा आपने मैम, बिल्कुल वही, अगर अपना वश चले तो बेटियों का ब्याह किया ही ना जाए, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। हमने भी वही परंपरा निभाई है, हमारी बेटियों को भी वही निभानी होगी। सही कह सबसे रही है। बड़ी बात तो के ये बस है, चलते चलते जाना न जाने कब सबसे बड़ी बेटी बात हो तो जाती ये है कि सभी की बेटियां और सभी के पास बेटे होते हैं। बेटियों की दफा सभी लोग ये सोचते हैं, लेकिन बेटा ब्याहते हुए दूसरे की बेटी जब लाते हैं तो ऐसी बात नहीं सोचते। बस यही फर्क हो जाता है, तो बेटियां दुखी हो जाती हैं। बिल्कुल। नीतू घुटनों मैम, के बल चलते चलते न जाने कब बेटियां बड़ी हो जाती हैं। बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। माँ की नजर में तो बच्चे शायद कभी बड़े होते ही नहीं है। माँ तो हमेशा उन्हें, आज भी सब कुछ वैसा ही है, पर हर जगह पे यही याद आता है, हर कदम पे ये याद आता है, अरे बेटी बहुत बड़ी हो रही है, जल्दी जल्दी। बिल्कुल। खैर नीतू मैम, आपने जिस हिसाब से बात दहेज प्रथा पे की, माँ की, पिता की, बेटी की, भाई की, हर किसी की जो विडंबना है वो आपने अपने शब्दों में बताई यहाँ पे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया। अंत में जो आपने कहा कि आपका बस चले तो बेटियों का ब्याह ही ना होने दे, सोचने की बात ये है कि हमारे साथ उपस्थित यहाँ जितनी भी नारी शक्ति हैं वो भी किसी ना किसी की बेटियां थी। आज वो फिर किसी के घर में बहू बन के गई और आज उनकी बेटियां हैं। और आप लोग जैसा अपने लिए कभी आपकी माँ जो थी वो सोचते होंगे, आज आप वो सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक ही चीज हो सकती है दहेज प्रथा में, जैसा मंजुलिका मैम ने कहा कि जब सामने के घर से बेटी ब्याह के लाएं तो उसे आप अपनी बेटी माने। दहेज जो परंपरा, हम कहते हैं कि जो परंपराएं चली आ रही हैं वो निभानी चाहिए। जैसा शोभा मैम ने भी कहा कि अब शादी करने की परंपरा है, बेटी को घर से विदा करना है, तो बस हम उसी में आगे अपना बस परंपरा कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन कुछ परंपराएं दहेज जैसी बेहद ही हमारे समाज के लिए दीमक की तरह है। ये ना तो अपने परिवार का उत्थान होने दे सकते हैं, और नारी उत्थान के अंदर तो सबसे बड़ा अड़चन है ही है। तो आप जैसे लेखक ऐसे ही इस प्रकार इन मुद्दों पे प्रकाश डालते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के साइड में जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल एक और जटिल मुद्दा है जनाब, क्या आपको पता है क्या है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप, बताइए क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी। बेरोजगारी की मार इतनी है कि हर कोई क्या बता सकते हैं। तो बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी पर लिखा हो जिन्होंने, उन्हें मैं आमंत्रित करूं।